Hello friend, how are you? I am fine and you? So today I will discuss very important topic in geography. Geography में आज हम महाद्वीपों के बारे में अध्ययन करेंगे। महाद्वीप कितने होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, आइए जानते हैं। आप इंडिया के कौन से स्टेट में रहते हैं? कोई भी, आप जो भी स्टेट में रहते हैं, जैसे मैं उत्तराखंड में रहती हूँ और हमारा देश का नाम भारत है। भारत है तो आप ये बताइए, आप कौन से कॉन्टिनेंट में रहते हैं, कौन से महाद्वीप में रहते हैं? जी हाँ, हम एशिया महाद्वीप में रहते हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और जनसंख्या की दृष्टि से भी। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। ये नीचे पीला कलर का आप देख रहे हैं, अंटार्कटिका जो महाद्वीप है वो है। 7 कॉन्टिनेंट हमारे वर्ल्ड में हैं। और जो कॉन्टिनेंट के चारों तरफ आप देख रहे होंगे, ये नीले कलर का ये सारा पार्ट, वैसे ब्लैक का अभी शो कर रहा है बट ये नीले में शो होता है, तो इसे हम सागरीय, ये पूरे चारों ओर से पानी से घिरा है। और जो ये महाद्वीप एक्चुअली में किसे कहते हैं? महाद्वीप जो समुद्र तल के ऊंचे उठे भाग, ये ऊंचे उठे भाग है ना, विशाल भूखंड को ही हम महाद्वीप कहते हैं। महाद्वीप मिट्टी और ठोस परतों से बने होते हैं। आप देख रहे होंगे उठा हुआ भाग और पानी, और चारों तरफ उनका पानी होता है, उन्हें हम महाद्वीप कहते हैं। आइए हम महाद्वीप को और अच्छे से जानते हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो हम सबसे पहले 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ पे विश्व की 1/3 जनसंख्या स्थित है। 1/3 भाग पर यहाँ पे कुल क्षेत्रफल है इसका विश्व के स्तर पर। और विश्व की 60% जो पॉपुलेशन है वो यहीं पे है। और आपने सुना होगा जो नेपाल में माउंट एवरेस्ट है, ये सबसे बड़ी चोटी है। ये इसकी जो ऊंचाई है वो 8,839 किलोमीटर है, वो भी यहीं पे सिचुएटेड है। और सबसे बड़ी नदी यांगसी नदी जो चाइना में लोकेटेड है, वो भी यहीं पे सिचुएटेड है। और आपने सुना होगा अक्सर रूफ ऑफ द वर्ल्ड, पामीर का पठार के बारे में आपने सुना होगा कि वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो पठार है, रूफ उसे कहा जाता है, वो भी यहीं पे है। तो आपने एशिया के बारे में कितने अच्छे फैक्ट जान लिए। ओके, अब हम अफ्रीका के बारे में जानेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप की क्या क्या विशेषताएं हैं, जिन कारणों से वो अन्य कॉन्टिनेंट से डिफरेंट है। तो आइए जानते हैं। यहाँ पे सहारा मरुस्थल स्थित है। और आपने इम्पोर्टेंट फैक्ट यह जाना होगा कि एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ कर्क रेखा, मकर रेखा और जो इक्वेटर है, भूमध्य रेखा, वो एशिया महाद्वीप नहीं, वो अफ्रीका, ये अफ्रीका महाद्वीप है, इतना ही। तो ये यहीं से तीनों रेखाएं जाती है इस कॉन्टिनेंट से। अदरवाइज सब में कहीं एक, कहीं दो, कहीं एक, ऐसे ही होता है। लेकिन इस पे जो तीनों रेखाएं हैं वो यहीं से होके गुजरती है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा। ओके, आपने नील नदी के बारे में अक्सर सुना होगा, वो भी अफ्रीका में ही है। और सोना, और आप आभूषण पहनते होंगे, सोना और हीरे अक्सर आपने देखे होंगे अपने मम्मी के जो आभूषण होते हैं उसमें, शादी ब्याह में आभूषण पहनते हैं। तो ज़्यादा हम गोल्ड के और जो डायमंड के पहनते हैं, वो उसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा अफ्रीका से ही होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत खाने हैं सोने की, और यहीं पे ज़्यादा लोकेटेड है। ओके, वेरी गुड। सहारा डेजर्ट भी यहीं पे है। और चॉकलेट अक्सर आप खाते होंगे, डेयरी मिल्क, वाओ, सब यहीं से ही 60% जो प्रोडक्शन होता है वो भी अफ्रीका महाद्वीप से होता है। ओके, आइए आगे हम उत्तरी अमेरिका, जो विश्व में 3rd स्थान पे है, इसके बारे में जानते हैं।
एप्पल का फ़ोन देखा होगा आपने, गूगल देखा होगा और फेसबुक आप अक्सर चलाते होंगे। तो आपने कभी जाना कि ये कहाँ से इनका विकास हुआ? हाँ, ये उत्तरी अमेरिका से ही इनका विकास हुआ। इसे फेसबुक और गूगल एप्पल का घर भी कहा जाता है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में अक्सर आपने सुना होगा, यह भी यहीं लोकेटेड है। सबसे बड़ी नदी यहाँ की मिसौरी नदी है, जो उत्तरी अमेरिका में है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के ये चौथे नंबर का महाद्वीप है। सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है। और आपने कॉफ़ी अक्सर आप पीते होंगे, तो कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ से होता है? वो भी ब्राज़ील, दक्षिणी अमेरिका, क्योंकि यहाँ पे कोको और कॉफ़ी, चाय, बागान यहाँ पे है, जिस कारण से यहाँ पे अच्छा प्रोडक्शन होता है। अमेज़न नदी के बारे में आपने सुना होगा, सबसे लंबी नदी है, वो तो वो भी यहीं पे सिचुएटेड है। ओके। यूरोप महाद्वीप के बारे में अक्सर हम जानते हैं, क्रिकेट का जो आविष्कार हुआ वो यूरोप महाद्वीप से ही हुआ। इट मीन्स कि इंग्लैंड से हुआ। आज से बहुत साल पहले यहाँ पे जो हॉकी की जो स्टिक हुआ करती थी, उससे बॉल्स और जो नीचे ऐसे मार के बॉल को गिर करके वैसे खेला जाता था। धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट हुआ और आज विश्व स्तरीय ये क्रिकेट बन गया है, जो कि यूरोप से ही है। आपने इम्पोर्टेंट फैक्ट यूरोप का एक और जाना होगा कि यहाँ पे एक भी मरुस्थल नहीं है। नहीं जाना तो जान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक भी डेजर्ट नहीं है। दक्षिणी अमेरिका में आपको मिल जाएगा, उत्तरी में मिल जाएगा, अफ्रीका में कोई ना कोई डेजर्ट आपको मिल ही जाएगा, लेकिन ये एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे एक भी डेजर्ट नहीं है। सबसे बड़ा देश यहाँ का रूस है। रूस को अक्सर हम एशिया महाद्वीप में काउंट करते हैं, लेकिन जो इसकी बाउंड्रीज हैं यूरोप महाद्वीप में ही काउंट की जाती है। ओके, आगे हम बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ये विश्व सबसे छोटा और विश्व में 7वां स्थान पाता है। सबसे बड़ा देश यहाँ ऑस्ट्रेलिया एकमात्र देश है। और सबसे लंबी नदी यहाँ मर्रे है, और दूसरी नदी और भी बहती है, उसे डार्लिंग कहते हैं। तो इन दोनों को अक्सर साथ में बोलते हैं, मर्रे डार्लिंग नदी। ऑस्ट्रेलिया की खोज अंग्रेज नाविक कैप्टन कुक ने 1770 में किया था। विश्व का छोटा महाद्वीप इसे कहा जाता है। अक्सर आपने मैच के दौरान जब आप देखते होंगे क्रिकेट मैच, तो उसमें कंगारू टीम की ऐसा बैंड बजा देंगे, इस टाइप का कुछ हम बोलते हैं ना। जो टीम है होती है, वो उनके वहाँ पे सपोर्टर आए हो रहते हैं, तो वहाँ पे जो बैठे रहते हैं वो उन्हें चिढ़ाते हैं कंगारू। तो ये कंगारुओं का देश भी ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कंगारू एनिमल्स बहुत मात्रा में होते हैं। आइए, विश्व का सबसे ठंडा और बर्फ़ की चादर कहे जाने वाला कॉन्टिनेंट अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट, ये 98% भाग बर्फ से ढका है। इसे ठंडा मरुस्थल भी कहा जाता है। इस महाद्वीप में जनसंख्या नहीं है। यहाँ केवल वैज्ञानिक रिसर्च के लिए ही आते हैं और रिसर्च के बाद चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ रहने की ऐसी कंडीशन नहीं है। यहाँ पे आप कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है, और ये इंडिया यहाँ पे, ये चाइना, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप, यहीं पे वर्ल्ड लेवल पे ये हैं। तो आज आपने जाना कि महाद्वीप क्या होते हैं, महाद्वीप के कितने महाद्वीप होते हैं और इनकी क्या क्या विशेषताएं होती है। आई होप आपको यह वीडियो बहुत आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ओके, आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल रही होगी तो थैंक यू। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, बाय, गुड बाय, टेक केयर।